एवरीवन नमस्ते। वेलकम टू अ वीडियो। टुडे आई टॉक अबाउट ईरान इजराइल वॉर। तो 13 अप्रैल 2024 को ईरानी सेना की एक शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने IRGC ने इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, लेबनानी समूह हिजबुल्लाह और यमनी हूतीस के साथ समन्वय कर इसराइल और इसराइल के खिलाफ हमले शुरू किए। ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। हमले का कोड नेम ऑपरेशन टू प्रॉमिस दिया गया था। इस पर ईरान का यह कहना है कि यह ऑपरेशन 2 सप्ताह पहले दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इजरायली हवाई हमले के प्रतिशोध में किया गया था, जिसका इस्तेमाल IRGC ने किया। यह ऑपरेशन इसराइल हमास युद्ध के फैलाव का हिस्सा था और उनके छत संघर्ष की शुरुआत के बाद से इसराइल पर ईरान का पहला सीधा हमला था। मध्य पूर्व के कई देशों ने 13 अप्रैल 2024 की आधी रात को ईरान द्वारा इसराइल के खिलाफ गतिरोध हमला शुरू करने के कुछ घंटे पहले अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। ईरान के हमले में लगभग 170 ड्रोन, 30 से अधिक क्रूज मिसाइल्स और 120 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल उपयोग हुआ। इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के खिलाफ अपनी तरह का सबसे बड़ा हमला है। जवाब में भागीदारी देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों ने आने वाले हथियारों को मार गिराने के लिए AR-03 और डेविड स्लिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और जॉर्डन की वायुसेना और नौसेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने में मदद की। फ्रांस, जिसने जॉर्डन का अनुरोध पर हस्तक्षेप किया, रडार कवरेज प्रदान करने के लिए अपनी नौसेना तैनात की। जॉर्डन ने कहा कि उसने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हवाई क्षेत्र में उड़ने वाली वस्तुओं को रोका। हमले के दौरान गठबंधन द्वारा 99% मिसाइलों और ड्रोनों को नष्ट कर दिया तथा इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले 9 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। ईरान ने 2 इजरायली एयरबेस पर हमला किया, जिसमें मामूली क्षति हुई। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंटो प्रणाली द्वारा अंतरिक्ष में ही मार गिराया गया। मिसाइलों ने दक्षिण इजराइल में नेवातिम एयरबेस को मामूली क्षति पहुंचाई, जो चालू रहा। इसराइल में एक 7 वर्षीय इजरायली बेडौन लड़की एक मिसाइल के हिस्से से टकराकर घायल हो गई और 31 अन्य लोग आश्रयों की ओर भागते समय मामूली चोट आई। जॉर्डन ने अपने क्षेत्र में कुछ छर्रे गिरने की सूचना दी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण क्षति या चोट नहीं आई। अगले दिन संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत ने कहा कि हमले को समाप्त माना जा सकता है। यह हमला इतिहास का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। 1991 के इराकी हमले के बाद यह पहली बार था कि इसराइल पर किसी अन्य राज्य ने हमला किया हो, सीधा वो भी। मध्य पूर्व के कई देशों ने ईरान के हमले की संयुक्त राष्ट्र, कई विश्व नेता और राजनीतिक विश्लेषकों ने आलोचना की, जिन्होंने चेतावनी दी कि इससे पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में बढ़ने का खतरा है। इसराइल ने अंततः 18 अप्रैल 2024 को ईरान पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। और अब बात करते हैं मेन रीज़न की कि ईरान ने इतना बड़ा हमला इसराइल पे क्यों किया। तो 2010 से ईरान ने इसराइल पर ईरान के अंदर ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या करने का आरोप लगाया। 2018 में इजराइल जासूस ने तेहरान में एक ईरानी सैन्य सुविधा पर छापा मारा। फरवरी 2022 में इजराइल पर तेहरान में एक ईरानी कमांडर की हत्या करने का आरोप है। ईरान ने इजराइल पर जनवरी 2023 में इस्फहान में एक सैन्य सुविधा पर हमला करने का भी आरोप लगाया और 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास से सटे हुए ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर एक इजरायली हमले में एक महिला और उसके बेटे और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जहेदी, एक वरिष्ठ कुड्स फोर्स कमांडर सहित 16 लोग मारे गए। IRGC के 7 अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल थे। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर हमला करने की कसम खाई और उसके परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू videos.